Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a particle moves in a plane such that its coordinate changes with time as x is equal to at square plus bt, y is equal to ct, where a, b, and c are constant. Then which of the following statement is correct? Option A is acceleration of particle is constant. Option B is velocity of particle is constant. Option C is acceleration depend only on its x component. ऑप्शन डी इज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वाई कंपोनेंट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे उसने बोला है कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है और उसके कोऑर्डिनेट का टाइम के साथ वेरिएशन हमें गिवन है। ठीक है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन है। एबीसी आपका कांस्टेंट है और उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है ये क्या आपका यहाँ पर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करके इसको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसका की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करके हम यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है आपका, देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, डीवी बाई डी दिस इज कॉल्ड अवर एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन इज कॉल्ड अवर वेलोसिटी। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ, या फिर हम इसको ऐसे लिख लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ वी क्या होता है आपका, डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डी स्क्वायर आर डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड अवर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड अवर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है किसकी, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आपको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और इसके करस्पॉन्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। ठीक है, अब देखिए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको कितना गिवन है, एक्स आपको गिवन है देखिए एटी स्क्वायर प्लस ऑफ ओवर बी टी। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग वेलोसिटी निकालने हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स लिख सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको कैसे हम लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ए कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, टू टी हो जाएगा, प्लस बी टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया आपका, टू एटी प्लस बी। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, अब हम एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किस कंपोनेंट के अलाउंग, एक्स कंपोनेंट के अलाउंग। ठीक है, तो डीवी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, टू ए आ रही है। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखिए, अब आप फाइंड आउट कीजिए वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, आपका डीवाई बाई डी टी, वाई कोऑर्डिनेट्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ सी टी लिख सकते हैं इसको, कितना, डी बाई डी टी ऑफ सी टी। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई आपके, सी के इक्वल आ गई। ठीक है, अब आप एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे, आपका डीवी वाई बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। देखिए सी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे रिजल्ट आए हैं मैं उनको यहाँ पर समराइज करके लिख देता हूँ। ठीक है, हमारी वेलोसिटी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 280 प्लस बी। ठीक है, वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितना है आपका, सी आया। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है आपका, टू आया, और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है आपका, जीरो आया। ठीक है, ये आपके हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन में दिया उसने, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बाय ऑप्शन मूव करें, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए हाँ, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। देखिए एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग 2a है, वाई एक्सिस के अलोंग 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम की डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही पोजीशन की डिपेंडेंसी है, तो ये आपका क्या कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वाई एक्सिस के अलोंग तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सी के इक्वल है, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, 280 प्लस बी, यानी कि एक टाइम का फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ अवर टाइम। ठीक है, तो बी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी स्टेटमेंट में उसने बोला है कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आया है, चाहे ए एक्स बोलो या ए वाई बोलो, दोनों ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो आपके इंडिपेंडेंट है, वो तो आपके मतलब कांस्टेंट ही है, यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गए। ठीक है,
तो ना ही एक्स पे डिपेंड करेंगे ना ही वाई पे डिपेंड करेंगे, तो आपका सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। अब उसने बोला था कि आपसे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट तो आपका सिर्फ आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। सो वी कैन से दैट आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए के आपका यहाँ पर करेक्ट है। उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि विच इज करेक्ट, वी कैन राइट ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप you all understood this concept. All the best, and thank you so much.